नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दो स्टॉक रडार पर आए हैं। पहला है CG बैग सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड। दोस्तों, यदि इस स्टॉक को आप 1 वर्ष देंगे तो यहाँ से दुगना हो सकता है। स्टॉक का PE मात्र 12.7 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19 के आसपास है। 14 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। 142 की बुक वैल्यू है। मात्र 131 करोड़ का मार्केट कैप है। 260 रुपए चल रहा है। 382 वीक का हाई है। 229 रुपए लो। और ये स्टॉक ओनली BSE में है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। स्टॉक का रिजल्ट बीच में वर्ष 23-24 में बिगड़ने के कारण 5 साल में 585 रुपए से ऊपर जाने के बाद 58% नीचे चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल तेजी से सुधर रहे हैं। जून 2026 में 18.45 करोड़ की इनकम आई है, जो 1% ज्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट 2.81 करोड़ आया, जो 61% ज्यादा पिछले साल से। EPS 5 रुपए 57 पैसे, जो 61% ज्यादा पिछले। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार 15.5, जो 59% ज्यादा पिछले साल से। दोस्तों, ये कंपनी है सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विस प्रदान करने वाली। जिस हिसाब से इसमें गिरावट आई है, अब पूरी संभावना बन रही है कि ये स्टॉक ऊपर जाए। 54% प्रमोटर हैं, 8.47 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 33.66 पब्लिक। कोई FII DII रिजल्ट अच्छे आने की वजह से ये स्टॉक को बढ़त मिल रही है। शुक्रवार को इस स्टॉक में 5% की बढ़त आई थी, 6% से लग रहा है कि ये ब्रेकआउट साबित होना चाहिए। 1994 में कंपनी बनी और 311 के आसपास कर्मचारी काम करते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रदान करने वाली, जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। 1994-95 में बनी। ये प्रोवाइड करती है ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस UK, USA, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य देशों में। 290 के पास एम्प्लॉई हैं और 225 के आसपास प्रोफेशनल हैं इनके पास। कंपनी ऑफर करती है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, IT, क्लाउड टेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। कंपनी ISO 9001 2000 सर्टिफिकेशन है और सर्टिफाइड है ग्रेट प्लेस टू वर्क। को एंडोरेंस अवार्ड भी 2020 में मिला है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से। जैसा मैंने बताया, 23-24 में के आय में और प्रॉफिट बहुत ड्रॉप हुआ था इन्फ्लेशन और अन्य भौगोलिक कारणों से, लेकिन अब स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। इंडस्ट्री टेलवाइंड की बात करें तो ग्लोबल डिमांड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI एंड ऑटोमेशन, ग्रो ऑफ सोर्स IT सर्विस, फिल्म लाइक अच्छी पोजीशन में है। बेनिफिट मिल सकता, सस्टेबल ग्रोथ हो रही क्वार्टर टू क्वार्टर। प्रॉफिट माइक्रो कैप कंपनी है हालांकि। तो दोस्तों, इस स्टॉक पर एनालिसिस करिए, क्योंकि इसमें रिटर्न की संभावना तो आपको 614 रुपए तक लगभग बढ़त मिल सकती है। यहाँ 1-2 साल केवल BSE में पिछले 3 साल से इसमें रिटर्न नहीं आया है, लेकिन पिछले 5 साल पहले लगभग 30% की दर से CAGR से ये रिटर्न देता था। प्रॉफिट की बहुत अच्छी रही है। इस पर नजर बनाए रखिए दोस्तों। दूसरा स्टॉक है एरिस एग्रो। जैसा आपको पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से जुड़ी एग्रोकेमिकल्स वाली कंपनियों प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, क्योंकि 70-75 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि करते हैं। तो आज कृषि में भी नवीन फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज होता है। ये कंपनी पशुओं के लिए चारा और एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है। 1123 कर्मचारी हैं इसमें। 1969 की बहुत पुरानी कंपनी। बीच में इसके रिजल्ट खराब हो जाने के कारण ये कंपनी का स्टॉक बहुत नहीं बढ़ पाया है। स्टॉक का PE 15.2 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12 के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। 223 रुपए बुक वैल्यू है। 558 करोड़ का मार्केट कैप है। 456 रुपये का 52 वीक का हाई है।
216 रुपये का लो है। ये स्टॉक 24 में 400 के आसपास पहुंचा था और बहुत तेजी से कंपनी अपने डेप्ट को कम कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 25% की है। 5 साल से CAGR ने 6 महीने में 71%, एक साल में 1 महीने में 17%, 5 दिन में 9%, एक दिन में 14.40। शुक्रवार को बढ़ा लिया है इस स्टॉक ने। एक साल में 43%, 5 साल में 415%, मैक्सिमम 72% रहा है ऊपर नीचे रिजल्ट होने की। तो आप इस तिमाही का रिजल्ट भी, ये 3 महीने तो स्टॉक दौड़ा, रिजल्ट आने से पहले एग्जिट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट लेके निकल भी सकते हैं। 52.66% हिस्सा प्रोमोटर का है, 6.72% इन्वेस्टर का है, 4.29 FII है, 0.26 म्यूचुअल फंड है, 36.07 पब्लिक बैलेंस शीट में 277 करोड़ के रिजर्व हैं। उसके अनुपात में 49 करोड़ मात्र बारोइंग बचे हैं। बारोइंग बहुत तेजी से घटे हैं। मार्च 2025 में सबसे कम बारोइंग दिखा रहा है। 20 करोड़ के कैश फ्लो हैं मार्च 2025 की स्थिति में। पिछले 3 साल से 46% की दर से CAGR से रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 68% की एक साल में प्रॉफिट ग्रोथ आई है और एक साल में 19% के आसपास सेल्स ग्रोथ आई है। जून का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 160 करोड़ के आसपास इनकम है FY26, जो 18.22% ज़्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट 10 करोड़ % ज़्यादा, 38% ज़्यादा पिछले साल से। EPS 7 रुपये 71 पैसे, 38% ज़्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.28, 17% ज़्यादा पिछले साल से। तो इसके आंकड़े सुधारने के कारण मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि ये 52 वीक के हाई को भी तोड़ सकता है बहुत जल्द, 700 रुपये तक आसानी से जा सकता है। ये एग्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनी मुंबई की ख्याला है। डॉक्टर TB मीरचंदानी एंड मिस्टर बाला मीरचंदानी ने एग्रोकेम की स्थापना की थी। पहले मिनरल फीड बनाने एनिमल्स के लिए, फिर बाद में 1975 में इनका फोकस शिफ्ट हुआ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर कंपनी बनाने लगे। भारत में एक अच्छा जाना पहचाना ब्रांड है जो एग्रोमिन और चैलामिन नाम से प्रोडक्ट बनाता है। के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। भारत में 10,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूट, मिलियंस ऑफ फार्मर हैं, 13 ब्रांड हैं, 9 मिलियन फार्मर हैं, 10 के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये क्रॉप स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रदान करते हैं और हाई डेंसिटी फार्मिंग इनपुट है इनके पास। और विदेश में विदेशों से ये अपना कच्ची सामग्री आयात करते थे, उसकी निर्भरता को इनने ख़त्म कर दिया। इसलिए इस कंपनी को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में डिजिटल चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फसल सभा नाम से वर्चुअल रूप से फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, एडवाइस देते हैं। इसका लाभ भी मिलता है इनको। इनके 43,000 के आसपास यूजर मार्च 2025 में 1278 करोड़ की बताई थी, लेकिन उनका नेट प्रॉफिट 37 करोड़ गिर गया था पूरे साल का। Q4 में भी इनका स्थिति खराब थी, लेकिन मोमेंटम रैली में आज और इसको लॉन्ग टर्म में स्टैंडिंग लीडरशिप का फायदा मिल रहा है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, NPK, बायो प्रोडक्ट, एक्वा, एनिमल न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर, इसका फायदा कंपनी को मिल रहा है। डिजिटल माध्यमों का फायदा उठा रही है कंपनी। हालांकि कुछ रिस्क और चैलेंजेस हैं, जैसे डिविडेंड नाम मात्र का है, अर्निंग में ऊपर उतार चढ़ाव बना रहता है, माइक्रो कैप स्टेटस है। तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इनके पास कैश फ्लो अच्छा है, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है, को बड़ी खरीदी देखने को मिली है, इसको एक बैकआउट भी माना जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इस स्टॉक में नज़र रखना चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी, अभी पॉजिटिव इसका इंडिकेटर्स पूरे सामने आ रहे हैं, इसलिए स्टॉक में रैली बन सकती है। नज़र रखिए। धन्यवाद दोस्तों।